कहार चले हैं। कुछ लोग कहेंगे करोड़ों कहारों का क्या काम था। राजा महाराजाओं की बारात में जो कहार होते हैं अथवा जो भी लोग होते हैं न्यौछावर लेने वाले, इनाम लेने वाले, वो सब इसलिए जाते हैं कि काम भले ही कम लोग करें लेकिन इनाम सबको मिलता है, नेग सबको मिलता है। महाराज जनक ने इधर बड़ी सुंदर व्यवस्था की है। सेवकों को बुलाया, बारात आ रही होगी तो जहां जहां नदियों के पुल क्षतिग्रस्त हो गए थे उनको पुलों को बनवाया। आवत जानी भानु कुल के तू सरितन जनक बंधाए से तू। नदियों पर पुल बनवा दिए, रास्ताओं को संभलवा दिया, बाग बगीचों में बड़ी सुंदर व्यवस्था करवा दी, क्योंकि बारात कितनी आएगी इसका कोई पता नहीं है। बड़ी सुंदर बारात की अगवानी की व्यवस्था कर रहे हैं जनक जी महाराज। गोस्वामी जी कहते हैं जिस नगर में साक्षात जगत जननी जानकी जी विराजमान हो उस बारात का क्या कहा जाए, बड़ी सुंदर व्यवस्था है। अष्ट सिद्धियां नव निधियां जानकी जी के नगर में आ गई, किसी प्रकार की कोई कमी ना हो पाए स्वागत में। बारात नगर के पास में आई, अगवान लोग दही और चूड़ा को लेकर के अगवानी करने के लिए गए। पूर्वांचल में ऐसी परंपरा है कि जब भी आप जाएंगे तो आपका स्वागत जलपान से होगा, और वो जलपान दही और चूड़ा होगा। और थोड़ा बहुत नहीं, इतने चूड़े दे दो इतना दही, ऐसा नहीं, कम से कम थाली भर करके। अगवान लोग आए, दही चूड़ा को उपहार रूप में दिया, बारात की अगवानी हुई। दही चूड़ा उपहार अपारा, दही चूड़ा उपहार अपारा, भरे भरे कांवरी चले कहारा, भरे भरे कांवरी चले कहारा, भरे कांवरी चले कहारा, भरे भरे कांवरी चले कहारा। कहार लोग आए, दही चूड़ा को दिया, सम्मान किया, प्रणाम किया और बारात को नगर में लेकर के आए। प्रथम बारात लगन ते आई, तातेपुर प्रमोद अधिकाई। समय से बारात आ गई इसलिए बड़ी प्रसन्नता है। प्रथम बारात लगन ते आई, अर्थात जो बारात की लगन है उससे पहले ही बारात आ गई है। और लगन क्या है, क्या लगन है बताओ? आप लोग तो बड़ी कथा सुनते हो। राम जी की बारात की लगन क्या है? बारात आ गई है, लगन अभी निश्चित ही नहीं हुई तब तक बारात आ गई। लगन का पता ही नहीं है कब बारात होनी है, कब बारात होगी, ये लगन निश्चित नहीं हुई, बाराती लोग आ गए। महाराज को समाचार मिला, स्वागत सत्कार आतिथ्य सत्कार किया गया। ब्रह्मा जी महाराज ने जो लगन निश्चित की थी वही लगन जनकपुर के ज्योतिषियों ने भी विचारी। कौन सी लगन? हिमरीत अगहन मास सुहावा, हिमरीत अगहन मास सुहावा, मंगल मूल लगन दिन आवा, ऋतु अगहन मास सुहावा, मास सुहावा, मंगल मूल लगन दिन आवा। बारात आकर के जनवास्य में ठहरी है। विश्वामित्र जी के साथ राम लक्ष्मण आए, अपने पिता दशरथ जी से मिले।
गुरु वशिष्ठ जी से मिले, भाई भरत और लक्ष्मण शत्रुघ्न से मिले, परम आनंद है, सबसे भगवान मिले हैं। दूल्हा पहले से ही विराजमान है ससुराल में, बारात आई, बारातियों से भगवान बड़े आनंद से मिले। और मिलने के बाद में बारात की लगन तिथि को ब्रह्मा जी ने निश्चित किया। कौन सी लगन है? हिम ऋतु अगहन मास सुहावा। अगहन मास है, हेमंत ऋतु में अगहन मास आता है। अगहन के महीने में शुक्ल पक्ष की पंचमी और दिन मंगलवार, ये भगवान सीताराम जी के विवाह की तिथि निर्धारित की गई। इसी तिथि में ज्योतिषियों ने भी विचार किया जनकपुर के, और ब्रह्मा जी ने भी विचार किया। बड़ी सुंदर तैयारियां हो रही हैं। अब बारात को द्वार चार के लिए महाराज ने सतानंद जी को भेजा और कहा, सुनो अब महाराज से कहो कि बारात लेकर के द्वार पर आए, द्वार चार की लगन पूरी हो। राम जी को जनवासे में सजाया गया, दूल्हा बनाया गया। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। सज धज करके, पीला पीताम्बर पहन करके, पटका डाल करके, आपने देखा होगा दूल्हा जब सजता है तो अब तो अपनी मनमानी लोग करने लगे, जो इच्छा है वो पहनते हैं, नहीं तो शादी ब्याह में हमेशा पीले वस्त्र ही धारण करने चाहिए। और एक पटका ऐसे करके डाला जाता है, वो पटका राम जी को डाला गया, मोर बांधा गया, बहुत सुंदर प्रभु को सजाया गया, बन्ना बना दिया गया। आप जानते हैं दूल्हा जब जाता है ब्याहने के लिए तो उसकी उपमा होती है बन्ने की। और घर से जब माताएं विदा करती हैं बन्ना को, कौशल्या माता जब विदा करती हैं राम जी को, अब राम जी तो ससुराल में ही हैं, लेकिन बन्ना फिर भी अवधपुर में गाए जा रहे हैं। क्या बन्ना गाया गया, आप लोग सुनिए भाव से। फुलवा चुनी लइयो मोरे लाल बन्ना, फुलवा चुनी लइयो मोरे लाल बन्ना, फुलवा चुनी लइयो मेरे लाल बन्ना। जब घर से ब्याहने के लिए वर निकलता है तो बन्ना गाया जाता है, माताएं गाती हैं। आप लोग भी यहाँ बैठ करके ताली बजाते हुए भाव से राम जी के बारात में बन्ना गा लीजिए। लाल बन्ना, फुलवा चुनी लइयो मेरे लाल बन्ना, ससुर रे आई जइयो मोरे लाल बन्ना, ससुर रे आई जइयो मेरे लाल बन्ना। माताएं बड़ी सुंदर शिक्षा देती हैं, बेटा ससुराल जा रहे हो बड़े हिसाब से, बड़ी बुद्धिमत्ता से जाना। पर पूछता है कि हाँ बताओ कैसे जाएं, तो माताएं कहती हैं सुनो, जब तुम ससुराल में जाना और जाकर के सास से मिलना तो कैसे क्या कहोगे, शिक्षा देती हैं। सासू जो पूछे बन्ना बातियाँ, सासू जो पूछे बन्ना बातियाँ, तुम बौरे बने जइयो मोरे लाल बन्ना, तुम बौरे बने मोरे लाल बन्ना, फुलवा चुनी लइयो मोरे लाल बन्ना, फुलवा चुनी लइयो मोरे लाल बन्ना। ससुराल जाना अगर सास को पूछे तो बोलना मत। बौरे बन जाने का मतलब है कि ज्यादा मत बोलना, ससुराल में पहली बार जा रहे हो। आगे शिक्षा देती है, आप लोग भी थोड़ा गा लीजिए। आप लोग भी जब ब्याहने गए होंगे तो घर में बन्ना इसी तरह से गाए गए होंगे, गाए गए ना। आगे क्या कहती हैं माताएं, सरहाज पूछे बन्ना बातियाँ, हाँ हाँ सरहाज पूछे बन्ना बातियाँ, तुम हंसी बतलइयो मोरे लाल बन्ना, तुम
से बदलैया मोरे लाल बन्ना फुलवा तूने लैयो मोरे लाल बन्ना फुलवा तूने लैया मोरे लाल बन्ना ससुर रे जय मोरे लाल बन्ना। सुनो, सराहज अगर आ जाए अब तुमसे कुछ पूछें तो खूब हंस के मुस्कुरा करके उनसे बातें करना, आगे बड़ी अच्छी शिक्षा देती हैं। सारी जो पूछे बनना बातियां, सारी जो पूछे बनना बातियां। यानी जी आपकी शादी तो हो गई है, क्या गाती हैं जरा सुनाओ। सारी जो पूछे बनना बातियां, सारी जो पूछे बनना बातियां, तो मलई बजी मोरे लाल बन्ना फुलवा तूने लैया मोरे लाल बन्ना फुलवा तूने लैया मोरे लाल बन्ना। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। बड़ा सुंदर गान हो रहा है अवधपुर में भी और जनकपुर में भी। लड़के वाले के यहाँ बन्ना, लड़की वाले के यहाँ बन्नी गाई जाती है विवाह उत्सव में। गाना चाहिए अपने पुराने पुराने गीतों को घर में। पहले शादी ब्याह में 8-10 दिन 15 दिन पहले से ही बुआ मौसी परिवार के लोग सब मिल करके मामा मामी सब आ जाते थे। ढोलक 8 दिन 10 दिन पहले से ही बजती थी, तो पूरा घर और पूरा गांव जो है गीतों से भर जाता था। आंगन में खुशियां ही खुशियां मालूम पड़ती थी। और जब से ये डीजे आ गया है और जब से ये बाहर जाकर के होटलों में शादी होने लगी है, सारा आनंद विवाह का फीका पड़ गया है। राम जी सजे हैं जनवासे में, सज धज करके अश्व पर घोड़े पर सवार हुए हैं। आज कामदेव ही घोड़ा बना है, भगवान मानो अश्व पर कामदेव पर सवार हुए हैं। और प्रभु अपने अवधपुर के बरातियों के साथ में महाराज जनक के द्वार पर आ रहे हैं। जनवासे से देवता लोग साथ में हैं, पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। लक्ष्मी जी भी युवती का सुंदरी का रूप बना करके विराजमान है। ब्रह्माणी रुद्राणी ब्रह्मा जी बड़े बड़े संत महात्मा सब प्रभु का दर्शन कर रहे हैं। भगवान भोलेनाथ भी दूल्हा सरकार का दूल्हे राम सरकार का दर्शन कर रहे हैं दूल्हा रूप में। शंकर राम रूप अनुरागे, शंकर राम रूप अनुरागे, नयन पंचदश अति प्रिय लागे। नयन पंचदश अति प्रिय लागे, नयन पंचदश अति प्रिय लागे। शंकर भगवान पंचानन है, 5 मुख हैं, तो 3 नेत्र हैं एक मुख में, तो पंचानन हो गए। 5 मुखों में 15 नेत्र हो गए। शंकर राम रूप अनुरागे, नयन पंचदश अति प्रिय लागे। ब्रह्मा जी अपने 4 नेत्रों से भगवान का दर्शन कर रहे हैं दूल्हा सरकार का। और कार्तिकेय महाराज 6 मुखों से प्रभु का 6 नेत्रों से दर्शन कर रहे हैं। 12 नेत्रों से खड़ानन है ना। और बड़े बड़े देवता ऋषिगण मुनिगण संतगण सब प्रभु के दूल्हा सरकार का दर्शन कर रहे हैं। बहुत सुंदर प्रभु आज लग रहे हैं। भगवान को नजर ना लगे, दूल्हा सरकार
द्वार 4 की ओर आगे बढ़ते हैं और हमारे गोस्वामी जी वर्णन करते हैं। उपमान को कहा दास तुलसी, कतहु कवि को विद कहाँ। उपमान को कहा दास तुलसी, कतहु कवि को विद कहाँ। बल विनय विद्याशील शोभा, सिंधु इनसे यही आहै। बल विनय विद्याशील शोभा, सिंधु इनसे यही आहै। पुरनारी सकल पसारी अंचल, विधि वचन सुनावै। ब्याही अवतारे भाई हम सुमंगल गावै। ब्याही अवतारे भाई हम सुमंगल गावै। राम जी की उपमा किसी से नहीं, इनका बल, इनकी विनम्रता, इनका स्वभाव, इनका स्वरूप केवल इन्हीं के समान है। स्त्रियां जनकपुर की देखती हैं, देखते ही रह जाती हैं। मंद मंद भगवान मुस्कुरा रहे हैं, दर्शन सबको दे रहे हैं। द्वार 4 पर आए हैं, सब बड़े भाव से दर्शन करके आनंद मग्न हो रहे हैं। ब्राह्मण लोग स्वस्ति वाचन कर रहे हैं। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। महाराज जनक ने आकर के प्रणाम किया है, परिचन हुआ है। परिचन माने द्वार 4 पर जो वर का पूजन होता है उसी को परिचन कहते हैं। रानियों के अपनी सखियों के साथ में सुनैना जी आई हैं, राम जी को देखा है, बहुत आनंद में मग्न हो गईं। को जान के ही आनंद बस सब ब्रह्म बर परिछन चली, कलगान मधुर निशान बरसही सुमन सुर शोभा भली। आनंद कंद बिलो की दूलहु सकल ही हर्षित भई, अम्भोज अम्बक अम्ब उमगी सुअंग पुलकावली छई। जो सुगुभाषिय मातु मन देखि राम बरबेश, सो न सकहि कही कलप सत सहस शारदा शेष। जो आनंद आज सुनैना जी को प्राप्त हुआ अपने दामाद को देख करके, वो उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। आरती की, अर्घ दिया और मंडप में राम जी आए हैं। करियारती अर्घ तीन दीना, करियारती अर्घ तीन देना। राम गमन मंडप तब कीना, राम गमन मंडप तब कीना। आरती की, सुनैना जी ने अर्घ दिया और भगवान मंडप में आ गए हैं। एक बार जयकारा लगाएंगे। बोलिए जनकपुर धाम की जय, सुनैना मैया जय, जानकी मैया की जय। भगवान मंडप में विराजमान है, मणियों से सजाया गया है। आज मंडप को रंग बिरंगे वास लगाए गए हैं और हीरे मोती उनमें पिरोए गए हैं। बहुत सुंदर व्यवस्था है मंडप की। गोस्वामी जी कहते हैं, जेहि मंडप दुल्हनी बई देही, शोबर नई अस मति कवि के ही। जहाँ जानकी जी दुल्हन बन करके सज धज करके बैठी हैं, वहाँ के मंडप की कौन तुलना करे। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भाई विराजमान हैं और माताएं जब दर्शन करती हैं, नगर की युवतियां दर्शन करती हैं, नगर के नर नारी दर्शन करते हैं, तो कहते हैं कि आज तो हमारा जीवन सफल हो गया। ससुराल इनकी होगी यहाँ, तो इस नाते से ये बार बार आएंगे और इनके दर्शन हमें हो जाएंगे। ससुराल यहाँ होगी इनकी,
तो इस नाते से आएंगे ससुराल यहाँ होगी इनकी, तो इस नाते से आएंगे। जब आएंगे तो हम सबको, जब आएंगे तो हम सबको दर्शन इनके हो जाएंगे। जब आएंगे तो हम सबको दर्शन इनके हो जाएंगे। सबके मन में अभिलाषा है कि यहाँ इनकी ससुराल हो जाएगी, तो बार बार आएंगे हमारी बिटिया जानकी जी को बुलाने के लिए, इनके दर्शन हो जाएंगे। अब इससे आगे विवाह की शुरुआत हो रही है, लेकिन उससे पहले 2 बार भगवान का आप लोग सुमिरन